मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ50 में आप तमाम लोगों का स्वागत है। इससे पहले भी मैं अपने चैनल मैथ50 के प्लेलिस्ट में क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, स्क्वायर निकालने का, क्यूब निकालने का यूनिक ट्रिक्स मैं रखा हूं। लेकिन आज जो मैं ट्रिक बताने आपको जा रहा हूं, आप पहले वीडियो देख लें और ख़ुद जजमेंट करें कि इस तरह का वीडियो इससे पहले आपने देखा है या नहीं है। हमें दावा है कि यूट्यूब में ये पहली बार है। अगर नहीं तो आप हमारा यूट्यूब देखना छोड़ दें। चाहे नंबर जितना भी बड़ा हो, जितने बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट निकालना हो, 2 सेकंड से अगर ज़्यादा में निकलता है। कोई चार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले आपने नंबर ऑफ द वीडियो देखा है, उसमें चार्ट बताते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में चार्ट अलाउड नहीं है, कागज़ अलग से अलाउड नहीं है। तो फिर एक नंबर के क्वेश्चन के लिए 8 मिनट से 5 मिनट लगेगा चार्ट बनाने में, वो पॉसिबल नहीं है। मैं जो बताता हूँ बगैर चार्ट के, सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो देख लें। अगर पसंद आता है तो दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खुद नॉलेज लें और दोस्तों को भी असिस्ट करें नॉलेज गेन करने के लिए। छोटा नंबर है, अगर एक डिजिट का नंबर है जैसे 8 का क्यूब रूट यानी घनमूल आपको मालूम है 2, 125 है। 125 का घनमूल आपको मालूम है कि 5। ये तो छोटा नंबर है, लेकिन यहाँ नंबर दिया हुआ 4 डिजिट के कम्बिनेशन से बना हुआ ये नंबर है 4913। इससे भी बड़ा नंबर मैं आपके सामने रखूँगा। देखिए कैसे उसको बनाते हैं और कैसे सीखते हैं। सिर्फ 2 चीज़ याद रखें, 2/8 और 3/7। इसका मतलब हुआ 2/8 और 8/2 ऐसे याद रखिए। 3 और 7, 7 और 3। और ये याद रखिए 1 4 5 6। इनके अलावा जो बचता है 1 4 5 6 6 9 0 वो सेम है। कहने का क्या सेंस है कि जिस नंबर का घनमूल आपको निकालना हो, जिस नंबर का घनमूल निकालना हो, जिस नंबर का क्यूब रूट निकालना हो, उनका यूनिट डिजिट देखिए कि क्या है। अगर यूनिट डिजिट 3 है तो यहाँ 3/7 लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि दिए हुए नंबर जिसका घनमूल निकालना है उसका यूनिट डिजिट अगर 3 है तो आपका जो जवाब आएगा, घनमूल का जो जवाब आएगा, उनका यूनिट डिजिट 7 होगा। अगर किसी का यूनिट डिजिट 2 है तो घनमूल जो निकल के डिजिट नंबर में आएगा उनका यूनिट डिजिट 8 होगा। अगर 8 है तो 2 होगा, 7 है तो 3 होगा, 3 है तो 7 होगा। इन 2 नंबर के अलावा जो नंबर बचता है 1 4 5 6 9 0 वो एज इट इज़ रहेगा। जिस घनमूल के नंबर में इनका यूनिट डिजिट इसमें से कोई भी होगा, उनके जवाब में भी वही डिजिट होगा। एग्जाम्पल पे देखिए, ये 4913 है। इनको घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। 3 का पेयर बनाइए, 913 का एक पेयर हुआ, बच गए 4। इसका एक पेयर बनाइए। हो सकता है नंबर बढ़ेगा तो इधर 2 बचेगा, हो सकता है नंबर बढ़ेगा तो इधर 3 बचेगा। कोई बात नहीं, सब बताएंगे। वीडियो पे बने रहें, वीडियो छोड़ के भागे नहीं। यहाँ देखिए 3 का पेयर बनाया 913। इनका यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट इनका 3 है। इनका यूनिट डिजिट 3 है। हमने क्या लिखा कि 3 के बदले में 7, 7 के बदले में 3, 2 के बदले में 8, 8 के बदले में 2। अभी 3 मिल गया तो 3 के बदले में क्या आएगा? इनका जब भी जवाब निकलेगा तो उस जवाब का, घनमूल का जो जवाब होगा, उनका यूनिट डिजिट 7। ये 2 लाख % कन्फर्म हो गए, इसलिए कि यूनिट डिजिट यहाँ 3 है, उनके बदले में 7। ये 913 का काम ख़त्म हो गया। इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। 913 के बदले में हमने लिख दिया 7। अब एक डिजिट हमारे पास बच गया 4। इसके बाद भी आएंगे तो 2 डिजिट 3 डिजिट बचेगा। अब इस 4 से पहले, 4 के बाद की कहानी करना ही नहीं है। 4 से पहले ऐसा नंबर खोजना है जिनका क्यूब, ऐसा नंबर खोजना है जिनका क्यूब इनसे छोटा हो, इनके अगल बगल हो। जैसे 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 होगा, ये 4 से बड़ा है तो ये नहीं होगा। जब 2 का क्यूब नहीं होगा तो ये होगा 27, ये 4 से बड़ा है, ये भी नहीं होगा। तो 2 और 3 4 के पहले है, लेकिन ये नहीं चला, इनका काम ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि 2 और 3 से पहले 1 है, 1 का क्यूब करेंगे तो ये 1 होगा। जो 1 4 से छोटा है और 1 के अगल बगल में 4 से वो छोटा है, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए उनका क्यूब रूट यही 17 होगा। 4913 का जब भी क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 17 होगा। इससे आसान तरीका धरती पे नहीं है। अगर आता है तो हमें पता बताइए। इससे बड़ा सवाल देखिए, ये देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 29,791 है। इनका क्यूब रूट निकालना है। इस फॉर्मेट में दे या सिंपली लैंग्वेज में डाल दे कि 29,791 का
घनमूल यानी क्यूब रूट नीचे ऑप्शन होगा, उसमें से चुनना है, कुछ नहीं करने का। इनको 3 का पेयर बनाइए, जो बच गया उनका पेयर बनाइए। तो ये 791 में इनका यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। इसमें से देखिए मिलता है क्या? तो नहीं मिलता है। नीचे में मिला कि ये अगर यूनिट डिजिट में हो तो इनका जो घनमूल या क्यूब रूट निकालेंगे उनके जवाब का भी यूनिट डिजिट सेम होगा, यानी 1 है तो यहाँ 1 लिख लेंगे। इसका मतलब हुआ कि इस नंबर का जब भी क्यूब रूट निकालेंगे तो जवाब जो क्यूब रूट में आएगा, जो नंबर आएगा उनका यूनिट डिजिट 1 होगा। ये 791 का काम ख़त्म हो गया। अब आ गया नीचे में बाकी वाले नंबर को उतारिए 29। इनसे पहले चलना है, इनके बाद में नहीं जाना है। 29 से पहले ऐसा नंबर खोजिए कि जिनका क्यूब इनके अगल बगल हो, इनसे छोटा हो। अगर समझ लीजिए कि अगर 4 का क्यूब करते हैं तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, इनका काम ख़त्म हो गया। 29 से 64 बड़ा है, इसलिए इनसे पहले चलेंगे। तो अगर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 3 तिया 9 तिया 27। ये 29 से छोटा है और 29 के बगल में है। इसका मतलब हुआ कि इनका जो 3 का क्यूब है वो 27 है। यहाँ 3 डालेंगे, इनका क्यूब घनमूल जो है यही आपको 29,791 का घनमूल जब भी निकलेगा तो वो 31 निकलेगा। इसके अलावा धरती पे कोई नहीं निकलेगा। इससे बड़ा नंबर आप देख लें, ये नंबर देख लें 1,17,649। एक चार्ट और जहाँ समझ लें आप, यहाँ हमने लिखा कि 1 से 3 तक का जो नंबर है घनमूल का नंबर, उनका जब भी जवाब आएगा घनमूल आएगा तो 1 डिजिट में आएगा। 4 से लेके 6 तक का जो नंबर है उनका जब भी जवाब घनमूल आएगा, क्यूब रूट आएगा, वो 2 डिजिट में आएगा। 7 से लेके 10 तक का नंबर अगर दिया हुआ है, 7 से लेके 10 तक का नंबर जैसे यहाँ दिया हुआ है 3 है 3 6 तक का, 4 से 6 के बीच का जो नंबर दिया हुआ है उनके घनमूल का जवाब 2 डिजिट में आएगा। और 7 से 10 तक का जो नंबर दिया हुआ है उनके घनमूल का जवाब 3 डिजिट में आएगा। ये चार्ट भी जानना चाहिए। यहाँ देखिए 6 डिजिट में है, हमने लिखा कि 4 से 6 डिजिट का होगा, उनका 2 डिजिट में घनमूल आएगा। इनका 2 पार्ट बनाइए, 3-3 का पेयर बनाइए। ये 649 और 117 का बना। इनके 649 में इनका यूनिट डिजिट देखिए कितना है? 9 है। इनसे मिलाइए, इनसे नहीं मिला, इनसे मिलाइए तो मिल गया कि यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। इसका मतलब हुआ कि इनका जब क्यूब रूट निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, तो जो जवाब आएगा ना उनका यूनिट डिजिट भी वही होगा। यहाँ 9 है तो 9 का यहाँ हमने सेम लिखा। इनका काम 649 का काम ख़त्म हो गया। अब आइए 117 बच गया। अब इनके बाद नहीं जाना है, इनके पहले जाना है। ऐसा नंबर का क्यूब निकालना है जो 117 से छोटा हो, 117 के नज़दीक हो। अब आपको खोपड़ी लगाना है कि किसके करीब होगा। मान लिया कि 5 का क्यूब निकालते हैं तो 5 का क्यूब 125 होगा। ये 125 117 से बड़ा है तो नहीं चलेगा। अब 5 के अलावा तो चलेगा ही नहीं। इससे पहले 4 पे चलेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे तो ये कितना होगा? 64 होगा। ये 64 117 से छोटा है और 117 के नज़दीक में है, इसलिए इनके जो 4 का जो क्यूब होगा, इनका 4 का क्यूब यहाँ रखेंगे तो ये 49 होगा। यानी कि 1,17,649 का घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, ये 49 होगा। इससे आसान तरीका धरती पे कोई नहीं है। अगर पता मिलता है तो हमको बताइए। और हमें दावा है कि यूट्यूब में पहली बार आप तक ये टेक्निक, ये ट्रिक, ये कंसेप्ट, ये लॉजिक, ये मेथड पहुंचा रहे हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, आगे देखिए ये कितना है? 6 डिजिट का। हमने लिखा कि 4 से 6 डिजिट का जो नंबर होगा जिनका घनमूल निकालना है उनका जवाब हमेशा 2 डिजिट में आएगा। ये देखिए इनका पेयर बनाइए 6-6 का, सॉरी 3-3 का। यहाँ 673 का एक पार्ट, 912 का एक पार्ट। ये इसके राइट साइड का देखिए, इनका यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। तो हमने यहाँ लिखा था 3 के बदले 7, तो 3 के बदले 7, ये 673 का काम ख़त्म हो गया। अब इसको उतारिए, ये आया 912, जो रेस्ट पार्ट बचा वो 912। इनके आगे जाना ही नहीं है, इनके पहले जाना है। अब आपको लगाना है कि 912 के पहले कौन सा नंबर है जिनका क्यूब करने पे इनके अगल बगल और इनसे छोटा हो, इनसे बड़ा नहीं हो। अगर 8 का क्यूब करते हैं तो 64, 68 64
और 64 अट्ठे अगर करते हैं तो 8 चौका 32 2 3 8 छक्के 48 और 3 51, ये 512 होगा। ये 512 912 के बहुत पहले है, इसलिए ये नहीं लगेगा। 9 का क्यूब करके देखिए तो 81 और 81 नमा 9 इकाई 9 और 8 नमा 72, ये देखिए 729 और 912 ये आपस के नज़दीक भी है और 912 से 729 छोटा भी है। इसका मतलब हुआ कि 9 जो फार्मूला हमारा है वो 912 के अगल बगल 9 का क्यूब होगा, तो जिनका क्यूब होगा उस नंबर को रख दीजिए। यही इनका जवाब आया। जब भी निकालेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,12,673 का अगर क्यूब रूट घनमूल निकालेंगे तो वो 97 होगा। इसका टेस्टिंग है कि 97 को 3 बार 97 से मान 97 गुने 97 गुने 97 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जवाब आएगा। इसका मतलब हुआ ये 100% करेक्ट है, इसमें कहीं से आपत्ति की गुंजाइश नहीं है। एक सवाल चलते चलते और देख लें, चलते चलते ये सवाल देख लें। आज मैं आपको 6 डिजिट के कॉम्बिनेशन से बने हुए नंबर का क्यूब रूट निकाल के दिखाया, जिसका जवाब 2 डिजिट में आता है, घनमूल या क्यूब रूट। अगर आपको 3 डिजिट चाहिए तो वो 7 से 10 नंबर के कॉम्बिनेशन का बना 7 से 10 नंबर के डिजिट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ नंबर, जिनका घनमूल जिनका क्यूब रूट 3 डिजिट में आएगा। अगर चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको भी बता के आप तक पहुंचा दूंगा। अभी फ़िलहाल 6 डिजिट के कॉम्बिनेशन से बने हुए नंबर को देखिए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 3,07,63 ये नंबर दे दे और कहे कि इनका घनमूल निकालिए, पागल हो जाइएगा, पसीने पसीने हो जाएगा, कुर्ता कपड़ा फाड़ लीजिएगा, पैंट शर्ट फाड़ लीजिएगा, या एग्जामिनेशन हॉल में भगवान के नाम पे कुछ चुन लीजिएगा। ऐसा भगवान के पास टाइम नहीं है कि आप जो चुने वो जवाब सही होगा। ये हमारा फार्मूला याद रखिए, कोई लिखने फिकने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेन में बात रखिए। इनको 2 पार्ट बनाइए, 763 और दूसरा पार्ट बना 300। 763 का यूनिट डिजिट देखिए कौन है, 3 है, तो 3 के बदले में हमने लिखा 7। जब भी जवाब आएगा इनका घनमूल निकलेगा, उनका यूनिट डिजिट 7 ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। 763 का काम ख़त्म हो गया। अब ये पार्ट बच गया आपको 300। 300 के बारे में आप सोचिए, इनके आगे जाना नहीं है, इनसे पहले जाना है, ठीक। अब 300 के आगे देखिए, अगर 7 का क्यूब करते हैं तो 49 और 49 मैंने 7 का क्यूब निकालना है, 7 7 49, 9 7 63 के 3 हाथ में रहा 6 और 7 चौका 28 और 6 कितना हुआ 34। ये 300 से 343 बड़ा है, इसका मतलब कि ये होगा नहीं, इनसे छोटा चाहिए, इनके पहले चाहिए, छोटा चाहिए, बाद में चलेंगे तो बड़ा होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर 6 का क्यूब करते हैं तो 6 6 1 36 और 36 छक्के 6 6 1 36 के 6 हाथ में रहा 3 6 3 18 और 18 3 कितना हुआ 21। ये हुआ 216, जो 300 के करीब भी है और छोटा भी है, इसलिए इन जिसका क्यूब किए वही डिजिट यहाँ रखाएगा। इसका मतलब हुआ कि 3,07,63 का जब भी घनमूल निकालेंगे तो वो 67 ही होगा। धरती पे दूसरा कोई नहीं होगा। भारत का जो भी कैलेंडर चेक करना है आप चेक कर लीजिए, अगर गलत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको इससे बड़ा नंबर का अगर घनमूल चाहिए, 3 डिजिट वाला चाहिए, जो 7 से 10 डिजिट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ नंबर है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और तमाम स्टूडेंट से, कम्पिटिटिव एग्जामिनिंग कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चार्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये चार्ट ही नहीं है। बिल्कुल ब्रेन में बात रखे, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 1 4 5 6 9 0 ये सेम होगा। बाकी कोई कहानी नहीं करना है। 3 सेकंड में अगर बना के आप नहीं निकलते हैं तो हमारा वीडियो छोड़ दें। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले वीडियो को पूरा देख लें, अगर समझ में आता है तो खुद सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल बटन चुनें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक इमीडिएटली पहुंचेगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खुद ज्ञान लें और दूसरों को भी ज्ञान लेने में मदद करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये काफ़ी तपस्या के बाद, काफ़ी
खोजबीन के बाद, काफ़ी स्टडी करने के बाद, काफ़ी टेस्ट और लेबोरेटरी में जांच करने के बाद ये चीज़ मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। चलिए, लॉट ऑफ थैंक्स। अब वीडियो को वॉच करें और कमेंट में जिस तरह का भी इन्फॉर्मेशन सजेशन हो आप इनपुट कर सकते हैं। आपका सजेशन इन्फॉर्मेशन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात होगी और ऐसी ही यूनिक ट्रिक लेके मैं आप तक पहुंचूंगा। तब तक इस वीडियो को वॉच करें। बाकी के लिए नमस्कार।